फीलिंग स्ट्रेस्ड या नर्वस बिफोर योर आईबीपीएस क्लर्क मीन्स बहुत लाजमी है। लेकिन कल का आपका एक्शन ऐसा होगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है। और कल अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब आपका पीछे का जो भी बैकलॉग्स चल रहा था वो सारा एक बार में धुल जाएगा, आपका सिलेक्शन डन है। माय डियर फ्रेंड्स, तो कल आपको उस तरीके से अपना एफर्ट देना है और आपको इतना कॉन्फिडेंट रहना है कि कल के एग्जाम में आपका सिलेक्शन बिल्कुल हो जाए। और इसी पे आज बात करेंगे सुप्रवीण आप लोगों के साथ केएस एजुकेशनल पे। और मैंने कुछ आप लोगों के लिए ऐसा 10 पॉइंट बनाया है जो आप लोगों को जरूर फॉलो करना चाहिए। ओनली नॉट फॉलो, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दिस इन योर आईबीपीएस क्लर्क मेंस एग्जाम। और मैं अपने ऊपर इम्प्लीमेंट तो किया ही किया हूँ, लेकिन आज तक मैंने आप लोगों को भी इस बेसिस पे गाइड करा है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कि इनसे लाभ मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात मैं पॉइंट नंबर 1 लेता हूँ कि आपके लिए ये जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। सबसे पहली बात कि अगर डिफ़िकल्ट होगा तो सबके लिए होगा, बस आपके लिए नहीं होगा, है ना। और आपने जितना मेहनत करा है ना, जितना ऑनेस्टी के साथ ये प्रिपेयर करा है, उसके लेवल को अगर देखा जाए और आपके मेहनत को अगर देखा जाए तो ये एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला। क्योंकि आपने पिछले 2-3 सालों में देखा होगा कि ये लेवल जो है एग्ज़ाम का वो बस लेंदी तो रहता है लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं होता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि टाइम टू टाइम ये एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाया जा रहा है, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। आपके जैसे काफ़ी सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो इस मेंस के लिए अपीयर होने जा रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगर मैंने बताया कि एग्ज़ाम में जैसे आप क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले ये सोचिए कि स्किप करते जाना है, और जो भी वन लाइनर्स जितना भी होता है, चाहे क्वांट की बात कर ले या रीजनिंग की बात कर ले, जितना छोटा से छोटा क्वेश्चन है ना उसको सबसे पहले अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि नंबर ऑफ अटेम्प्ट आपका जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा उतना ही आपका नंबर ऑफ स्कोर इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए सबसे पहले डिफ़िकल्ट या फिर लेंदी क्वेश्चन में एंटर मत कीजिएगा। जितना शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिखता है ना उस पर आप पहले अटैक कीजिए, और जितना एग्रेसिव मोड में अटैक करते हैं उतना बेटर है आपके लिए। और पूरा ड्यूरेशन, जितना भी आपका ड्यूरेशन है एग्ज़ाम का, उस होल ड्यूरेशन में आपको बहुत एग्रेसिव रहना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाएंगे ना तो आप कहीं ना कहीं 2-4 नंबर पीछे रह जाएंगे। बहुत एग्रेसिव हो रहा है, क्योंकि ये वो समय होता है ना जो आपका लाइफ डिसाइड कर देगा। फिर मैंने आप लोगों के लिए रखा है कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है एग्जाम में, जो आपका टॉपिक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, सबसे पहले उस पर अटैक कीजिए। सबसे पहले उसको आपको बनाना है। बिकॉज ना कि जो आपका वीकेस्ट है उसमें आप टाइम ज़्यादा स्पेंड कर देंगे, लेकिन जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, रीजनिंग की बात कर ले, सिलोजिज्म हो गया, और फिर ब्लड रिलेशन हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, ये जैसे सवाल से आपको दिखता है ना, मिसिंग नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, ऐसा कुछ भी आपको सवाल दिखे तो सबसे पहले उस पर अटैक कीजिए, क्योंकि आपका अटेम्प्ट इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है स्किप। थोड़ा सा भी आपको टफ लगता है ना, देखिए, बैंकिंग का एग्जाम इज ऑल अबाउट स्किपिंग दी क्वेश्चंस। अगर आपने स्किप करना सीख लिया ना, मतलब बैंकिंग का एग्जाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा तो बनाना नहीं है। आपको उतना ही बनाना है जितना में आपका बस क्लियर हो पाइए एग्जाम। इसीलिए टफ क्वेश्चंस जैसे ही आपको मिले ना तो उसको स्किप जरूर कीजिएगा। टफ मैं उसको नहीं बोलता हूँ। देखिए, नॉर्मली आपको दो तरीके का क्वेश्चन दिखेगा। एक बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है लेकिन वो टफ नहीं होता है, और एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो कि आपको बहुत शॉर्ट रहेगा लेकिन वो बहुत ट्रिकी रहेगा। तो आपको वैसे क्वेश्चन नॉर्मली देखिए कि जब एग्ज़ाम में हम लोग मेंस में, मेंस इज़ ऑल अबाउट द नॉलेज, ठीक है। अगर मेंस में कोई भी अटेम्प्ट आपने लिया और आपको लग रहा है कि आप उसमें स्टक हो रहे हो, उसको सडन वहाँ से स्किप कीजिए, दूसरे क्वेश्चन में जाइए। आप वहाँ पर अगर 30 मार खान बनने का कोशिश कीजिएगा तो वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने देगा। बिकॉज आपको ये ईगो आ जाएगा अंदर से कि ये मेरे से क्यों नहीं बना, ये मेरे से कैसे नहीं बनेगा। ये चीज़ वहाँ छोड़ देना है, ईगो अपने अंदर से निकाल देना है। बिकॉज आप उसको बहुत आराम से बोलिए, जी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे वाला सवाल बना लेता हूँ। और यही चीज़ ना आपका अटेम्प्ट इंक्रीज करा देगा। कोई भी एक ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन में अगर आप फंसते हैं तो कोई नहीं, आपका 2 मिनट गया, कोई अलग बात नहीं है, कोई कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसके कारण आपको अगला 5 मिनट खराब नहीं करना है। आपको सडन दूसरे क्वेश्चन में जाना है, स्किप कर देना वो क्वेश्चन अटेम्प्ट बाद में। अगर आपको करना भी है तो बाद में कीजिएगा जब आपके पास सफिशिएंट टाइम रहे, ठीक है। और जब तक पूरा ड्यूरेशन आपका एग्जाम का नहीं हो जाता ना, इस होल ड्यूरेशन में आपको कभी रुकना नहीं है। क्योंकि जो ये टाइम है ना, अगर ये टाइम आपने एफर्ट अपना बहुत अच्छा से दिया है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है जीतने से।
और यही वो एग्ज़ाम का ड्यूरेशन आपके लिए डिसाइड कर देगा कि आपका होगा या नहीं होगा। एग्ज़ाम में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। कोई अगर हमारा कम अगर अटेम्प्ट है तो वो सबके लिए कम है माय डियर फ्रेंड्स। याद रखिएगा कि आपने जितना मेहनत करा है ना उतना किसी और ने भी मेहनत करा है। तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एग्रेसिव होकर के अगर आप अटैक कीजिएगा क्वेश्चंस पे, तो डेफिनेटली आपका 1-2 मार्क्स ज़्यादा बनने का बिल्कुल रहता है पॉसिबिलिटी कि बन जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस हो जाते हैं ना इस कंडीशन में कि जी हमारा तो अटेम्प्ट नहीं हो पाया, हमारे से नहीं बना, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस नहीं होना है, ठीक है। बिल्कुल काम रहना है अपने पास। नॉर्मली मैं बोलूँ तो ट्रांसपेरेंट बोतल रखिए जिसमें कि पानी थोड़ा पीते रहिएगा। बहुत ज़रूरी होता है अपने 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 आप को काम करने के लिए। कोई भी लेंदी क्वेश्चन मैंने बता दिया, लेंदी क्वेश्चन में आपको कभी एंटर नहीं करना है जल्दी। लेंदी भी होता है अगर इजी है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि एक ही चीज़ को दोबारा तिबारा बोला जाता है और उसको थोड़ा सा लेंदी बनाया जाता है। यू हैव टू एनालाइज कि वो ऐसा तो नहीं कि लेंदी बस बताया जा रहा है, बहुत आसान हो। बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिएगा क्योंकि आपने जो मेहनत करा है ना वो बहुत बहुत मेहनत करा और बहुत ऑनेस्ट होकर मेहनत करा है, और इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट है ना तो किसी भी चीज़ को क्रैक कर सकते हैं, और अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं है तो शायद वो चीज़ नहीं हो सकता है। बी स्मार्ट। देखिए गधे घोड़े बैल सब इसमें आएंगे, लेकिन आप कैसे स्मार्ट होकर यहाँ से निकलते हैं ना, तो बस आपको वही सोचना है कि कैसे मैं स्मार्टली यहाँ से ये प्ले करूँ ताकि आपका ये जो एग्ज़ाम है ये क्लियर हो पाए। आपको मतलब बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, तब तक नहीं रुकना है जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। लेकिन इस ड्यूरेशन में स्मार्टली अगर आपने नहीं बनाया ना तो आप पीछे रह जाएंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत शॉर्ट मार्जिन से कोई रुक जाता है इस एग्ज़ाम में, और बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम में ना बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ता है। जो मैंने अभी टॉपिक्स बताए स्किप करने का, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पहले स्टार्टिंग में अटेम्प्ट हो पाए वो ज़रूरी है। तो ये सारे टॉपिक्स को बहुत बहुत ध्यान में रखना होगा। और अगर आपको लगता है कि आपसे ये एग्ज़ाम के बीच में आप कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि गिव अप करने का, कि जी नहीं हो पाया, मेरे से तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाया, बस एक बात याद रखिएगा ना कि कभी कभी हम लोग 10 अटेम्प्ट अगर लेते हैं ना तो 10 में भी हमारा 15 नंबर आ जाता है अगर आपका एक्यूरेसी अच्छा रहा। कोई दिक्कत नहीं है, आपने जितना अटेम्प्ट लिया ना उतना ही सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि जो आपके पास नॉलेज था, जितना आपने मेहनत करा उस हिसाब से आपने अटेम्प्ट लेना ही लेना है, एंड नो वन कैन स्टॉप यू। इसीलिए कोशिश ये करना है कि जो आपसे हो पाया, जो आपको आ रहा है उसी में हमेशा आपको बेस्ट देना है। और मैं तो बस यही बोलूँगा कि अगर आपने ये चीज़ सोच लिया ना तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता माय डियर फ्रेंड्स। सो आई होप कि बिल्कुल क्लियर होगा कि लास्ट मिनट में हमें क्या सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल नर्वस नहीं होना है, काम रहिए, क्योंकि जो कल का एग्ज़ाम है वो शायद आपका लाइफ बना देगा, वो आपका शायद लाइफ डिसाइड कर देगा। किसी को अपने फैमिली को शो करना है, किसी को अपने आप को शो करना है, किसी के फैमिली का काफ़ी सारा उम्मीद है, किसी को इवन शादी के लिए सोचना है, किसी को लगता है कि जी मेरे फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो मुझे उसके लिए कहीं ना कहीं कुछ करना है। तो दिस ऑल थिंग्स यू हैव टू वर्क ऑन दिस, राइट। और बस ये मोमेंट का यूटिलाइज़ करो, नर्वस नहीं होना है, काम रहो, कॉन्फिडेंट रहो, और बहुत एग्रेसिव होकर एग्ज़ाम को दो। ये एग्ज़ाम आपका होगा, क्लियर होगा। एंड ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। बस कल कुछ ऐसा करके आओ और मुझे बताओ।